नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऑपरेशन जान छुड़ाओ शुरू हो गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच में तनाव के मामले में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि कर्नाटक का चुनाव बीतने दीजिए, असली एक्शन उसके बाद शुरू होगा। तब तक पहलवान कितना भी जोर लगा लें, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। और इस हद तक सरकार ने कुछ नहीं किया कि पहलवानों की पिटाई तक पुलिस ने कर दी, खून खराबा हो गया, लेकिन सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार को कर्नाटक के चुनाव की चिंता थी। जैसे ही चुनाव की हार की खबर आती है, आपको पहली खबर मिलती है, और वो खबर ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके साथ की जितनी कमेटी है, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। और वो अधिकार छीनकर एक तदर्थ कमेटी बनाई गई है, एडॉक कमेटी, जो जब तक नया पदाधिकारियों का चयन नहीं हो जाता तब तक फेडरेशन को चलाएगी। इसको बनाया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके नाते रिश्तेदार, उनके अपने चेले चपाटी, जितने भी लोग कमेटी में थे, उन सबको हटा दिया गया है। वेबसाइट को चलाने के जो अधिकार थे इन लोगों के, वो छीन लिए गए हैं। इन लोगों को पूरी तरह से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से बदर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको हटाने के साथ साथ उनके सारे कागजात चार्जेस वगैरह ले लिए गए हैं। यानी वो सस्पेंशन मोड में भी नहीं है, आउट हैं। और ये अब आगे जितने भी इवेंट होंगे, ट्रायल होगी, उनको कंडक्ट कराएगी ये एडॉक कमेटी, जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। ये पहला झटका आपको लग सकता है, लेकिन उससे भी पहले एक झटका और लगा है। जब चुनाव की काउंटिंग चल रही थी, उन्हीं दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाकर बाकायदा दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। वो दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट लेकर शांति से बैठी हुई थी, उसने पूछताछ की है। और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में दिल्ली पुलिस की टीम भेजी गई हैं, जो बयान जुटा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी मसाला है, दिल्ली पुलिस अब उसको पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेना चाहती है। अभी तक इसलिए नहीं ले रही थी कि अगर पुलिस के अंदर से किसी ने भी लीक कर दिया तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन होने वाला था। लेकिन इस पूरी हरकत के बीच में इतने दिन तक इस मामले को टालने के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह को सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने, खिलवाड़ करने का पूरा मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुझे याद आ रही है वो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की, जिसमें ये कहा गया था कि मोदी जी ने कहा 3 दिन में जो करना है कर लो, उसके बाद में हम एक्शन में आएंगे। जो नाबालिग लड़की है, कंप्लेनेंट है, उसके ऊपर दबाव बनाया गया, उसके स्कूल को कांटेक्ट किया गया, आरोप लगाया पहलवानों ने, और उनसे ये कहा गया कि क्या करोगे, ये रो, तरह तरह से उसको दबाव में लेने की कोशिश की गई। इसके साथ ही बहुत सारे कागज पत्रे, इससे जुड़े हुए लोगों को भी जितना इन्फ्लुएंस किया जा सकता था कर लिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह को जांच के अपडेट्स मिलते रहते थे, ये भी आरोप लगा था। तो कुल मिला के आज अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुई है, तो ये मत समझिए कि इतने दिनों में सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इस मामले को हैंडल किया। देखा जाए तो उनको पूरा मौका मिला कि वो जितनी चाहें सबूतों से, जितनी चाहें गवाहों से छेड़छाड़ कर सकें और केस को प्रभावित कर सकें। और ये वो कारण है जिसके कारण उनको बाहर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जेल से बाहर रहने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वो केस को प्रभावित कर सकता है। यानी जमानत भी नहीं देती है कोर्ट इस बिना पर कि भैया बाहर जाएगा, ये केस को प्रभावित करेगा। तो ये है कि अब 2-4 दिन में आपको, अगर आप उनकी गिरफ्तारी की खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके साथ एक और चीज़ हो गई है। चीज़ ये हो गई है कि जिस गोंडा से वो आते हैं, ये कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है, कम से कम 6 सीटें विधानसभा की उनके इन्फ्लुएंस में हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही है।
कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पावरफुल कद्दावर नेता उस इलाके में, उसकी भी पोल खुल गई है। अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और स्थानीय निकाय के चुनाव में गोंडा में, खुद खास गोंडा में जहां के वो हैं, वहां पर भी मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कैंडिडेट मेयर का चुनाव हार गया है, उनके गढ़ में हार गया है। यानी उत्तर प्रदेश में जिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात सोची जा रही थी, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम नहीं आया है। तो हर तरफ से इनके पास में बुरी खबरें आ रही हैं। कुछ जानकारियां मेरे पास भी हैं जो अलग अलग सोर्सेस से आई हैं, मिली हैं। उन जानकारियों को मैं अभी साझा नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानकारियां अगर वहां पहुंच जाती हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के पास, तो फिर केस पे इसका असर पड़ सकता है। लेकिन जो भी स्थिति है, वो स्थिति ये है कि अब ब्रिजभूषण शरण सिंह का काउंट डाउन शुरू हो गया है, वो खतरे में आ गए हैं और योगी बनाम मोदी की लड़ाई के बीच में ब्रिजभूषण शरण सिंह बच पाते हैं, बचा लिए जाते हैं, या उनका अंजाम बुरा होता है और इतना बुरा होता है जिसको लेकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उनसे दूरी बनानी पड़े। ये देखना बाकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।